Hello everyone. Today we will do class 5th EVS chapter number 2 A Snake Charmer's Story. पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट किया था. अब हम इसे आगे कंप्लीट करेंगे. ठीक है. एक स्नेक चार्मर के बारे में पढ़ रहे थे हम. अब हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे टाइप्स के स्नेक मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के. ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. उनमें से सिर्फ 4 टाइप्स के स्नेक्स होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, दुबैया, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफेई. ठीक है, ये ऐसे स्नेक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं. अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ. इन स्नेक्स के 2 होलो टीथ्स होते हैं. व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द फैंग्स. जब ये किसी पर्सन को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो इनका पॉइजन जो है उस पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है. किनकी हेल्प से? इनके जो फन होते हैं, इनकी फन की वजह से वो पॉइजन इनका सारा उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है. देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स. स्नेक बाइट्स की एक मेडिसिन भी है. द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जब किसी पीपल को इन स्नेक्स के द्वारा काट लिया जाता है तो इसके लिए भी एक दवाई बनाई गई है, और ये दवाई कहाँ पर मिलती है? सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है. ठीक है. अब है राइट क्वेश्चन नंबर 11. लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवहुड. स्नेक चार्मर्स की तरह क्या और भी जो लोग हैं वो उनका जो जीवन है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है? आपको बताना है आंसर में. तो बताएंगे अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवहुड. ठीक है. स्नेक चार्मर्स की तरह ही कई ऐसे एनिमल्स के ऊपर जो है कई पीपल्स हैं डिपेंड करते हैं अपने लाइवहुड के लिए. फॉर एग्जांपल मिल्कमैन. मिल्कमैन जो है उसकी जो जीवन है वो भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि अगर वो एनिमल्स को पालेगा, मिल्कमैन बफेलोज का उसको पालेगा, उनका मिल्क निकालेगा, उसे सेल करेगा, तभी उसे मनी मिलेगा और तभी वो अपना जीवन जी पाएगा. पोल्ट्री फार्मर, तांगा वाला, फार्मर, वॉशरमैन एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये ऐसे लोग हैं जिनका जो जीवन है वो जानवरों के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. उसके बाद है सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स. आपको सर्वे करना है उन पीपल का जो एनिमल्स को रखते हैं. टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप 1 or more एनिमल्स फॉर देयर लिवहुड. फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स फॉर अ टांगा, hen फॉर एग एक्सेट्रा. अब आपको अपने नेबरहुड, आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे पूछना है हु कीप 1 or more एनिमल्स. उन्होंने कितने, एक या एक से अधिक एनिमल्स को उनके पास रखा है. किसके लिए? लाइवहुड के लिए. जैसे हॉर्स फॉर अ तांगा, तांगे के लिए, घोड़ों को रखना, हैन को रखना एग के लिए एक्सेट्रा. नेम द एनिमल्स दे कीप. उन एनिमल्स के नाम बताओ. हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर. कितने एनिमल्स हैं. इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स. क्या उन एनिमल्स के लिए कोई सेपरेट प्लेस है जहाँ पर वो रहते हैं. ठीक है. तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो आंसर हम देखते हैं. यहाँ पर है लेट अस अज्यूम रामलाल. हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि एक रामलाल नाम का एक आदमी है. वो क्या है? एक मिल्कमैन है. ठीक है. ही हैज़ 5 बफेलोज एंड 7 काउस. उसके पास 5 भैंस हैं और 7 काउस हैं, गायें हैं. ही हैज़ मेड अ शेड फॉर दीज एनिमल्स. उसने क्या किया है? इन एनिमल्स के लिए एक शेड बना रखा है. रामलाल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल्स. रामलाल और उसकी जो वाइफ है वो इन एनिमल्स को देखती है, उनकी देखभाल करती है. दीज एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल्स फूडर्स. ये क्या करते हैं? एनिमल्स का क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं. समटाइम द एनिमल्स डू फेल इल. जब कई बार ये एनिमल्स क्या हो जाते हैं? बीमार भी हो जाते हैं. रामलाल टेक देम टू द नियर बाय वेटेरिनरी हॉस्पिटल.
जब भी ये बीमार हो जाते हैं तो रामलाल क्या करता है, इन्हें पास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। दीज काउज एंड बफेलोज आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर रामलाल। और ये जो भी काउज और बफेलोज हैं वो रामलाल के लिए क्या है, एक इनकम का सोर्स है, उसकी कमाई का एक जरिया है। ही अर्न मनी बाय सेलिंग मिल्क, और वो पैसे कैसे कमाता है, इनके दूध को बेचकर। वन ऑन अ डे आफ्टर दिवाली रामलाल डेकोरेट एंड वर्शिप हिज एनिमल्स। रामलाल ने क्या किया, दिवाली के दिन डेकोरेट किया, एनिमल्स के घर को सजाया और एनिमल्स को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट उसी क्वेश्चंस के अंदर था ना, हु लुक आफ्टर देम, व्हाट डू द एनिमल्स ईट, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। अब आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो दे दिए, उन्हें कौन देखता था, वो क्या खाते थे, जब वो बीमार हो जाते थे तो जो उन्हें रखता है वो क्या करता है, आपने इन सब के बारे में आंसर दिया। और आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस बनाने हैं और इन सब की रिपोर्ट बनाकर क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, अब उसके बाद मेक अ स्नेक पपेट। अब आपको एक स्नेक बनाना है। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, आपको एक सॉक्स का ओल्ड पेयर लेना है। पुट सम वन ऑन योर आर्म। ठीक है, स्टिक बटन्स ऑन बिंदीज फॉर द आईज, आईज के लिए उस पर 2 बिंदी रख लीजिए। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस ऑफ शोन। अब आपको जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है तो ऐसे ही आपको एक रेड कलर के पेपर की स्ट्रिप कट करनी है, किसके लिए, सांप की टंग बनाने के लिए। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप कट, अदर साइड पे आप क्या करोगे, एक वी शेप की कट कर लोगे उस पेपर पे। योर स्नेक इज रेडी, और आपका सांप बन जाएगा जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वी हैव लर्नड। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच द कीप स्नेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था कि कोई भी स्नेक्स को नहीं पकड़ करके नहीं रख सकता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आप इस अबाउट थिंक क्या सोचते हो इस कानून के बारे में, रीज़न देना है आप अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ ऊपर देखेंगे। आंसर नंबर 13, एनिमल्स आर ऑफ्टन केप्ट इन कैप्टिविटी, दे आर यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल। ठीक है, एनिमल्स को रखा जाता है किसके लिए, एंटरटेनिंग के लिए, पीपल को एंटरटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्नेक चार्मर यूज स्नेक्स एंड मदारी यूज मंकी। स्नेक चार्मर क्या करता है, स्नेक्स को पकड़ कर रखता है, मदारी मंकी को पकड़ कर रखता है पीपल्स को एंटरटेन करने के लिए। सिंस दे अर्न लाइवहुड फ्रॉम दीज एनिमल्स, और ये क्या करते हैं, इन्हीं से पैसा कमाते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। सो दे टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स, इसीलिए ये क्या करते हैं, इन एनिमल्स की केयर भी करते हैं, बहुत अच्छे से इनकी देखभाल भी करते हैं। बट नो एनिमल्स वुड लाइक टू लिव एज अ स्लेव, लेकिन कोई भी एनिमल्स ऐसा नहीं है जो किसी का बंदी बनकर रहना पसंद करे। ठीक है, कोई भी जानवर है वो पसंद नहीं करता। Since they earn livelihood from these animals, so they take good care of these animals. But no animals would like to live as a slave. Everyone like to enjoy freedom. कोई भी एनिमल बंद होकर नहीं रहना चाहता, वो सभी क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को इंजॉय करना चाहते हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक इज़ अ गुड लॉ। और मैं इस बारे में जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ये लॉ जो है बहुत ही अच्छा है कि किसी भी जानवर को पकड़कर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये था लेसन नंबर 2, अ स्नेक चार्मर की स्टोरी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।